सफ़ा नंबर 186 अन हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल लम्मा सकता अलैहिमुल हायद फी ज़मानिल वलीद बिन अब्दुल मलिक अखज़ू फी बिनाई फबदत लहुम क़दमुन फफज़ऊ फज़न्नु अन्नहा क़दमुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदन यालमु ज़ालिक हत्ता क़ाल लहुम उर्वा ला वल्लाह मा हिया क़दमुन नबी मा हिया इल्ला क़दमु उमर। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये हदीस कहाँ है? बुखारी शरीफ, जिल्द नंबर कितना 1, पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो 186। मतलब सुनिए ए बाबू, ध्यान से सुनो। फिर उसके बाद हजरत से दुआएं लो, फिर सलाम पढ़ो और आप लोग अपने अपने घर सलाम पढ़कर जाना। इजाजत है? जल्दी बोलो। मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए। वलीद बिन अब्दुल मलिक एक बादशाह गुजरा है। कौन गुजरा है? जल्दी बोलो। बादशाह। उसकी बादशाहत में, जल्दी बोलो, उसकी हुकूमत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौजा शरीफ की दीवार गिर गई। क्या गिर गई? जल्दी बोलो। दीवार, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौजा मुबारक की दीवार क्या हो गई? जल्दी बोलो। गिर गई, यानी कमजोर होने की वजह से दीवार गिर पड़ी। जब दीवार गिर पड़ी तो बादशाह ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीने का गवर्नर बनाया और कहा कि सुनो, मदीना पहुंचकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ा पाक को दुरुस्त करो, अच्छे अंदाज में नबी के रौज़ा शरीफ की तामीर करो। उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना पहुंचे, मजदूरों को बुलाया, कहा ऐसा करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ा शरीफ की बुनियाद फिर से खोदो। क्या कहा? जल्दी बोलो। रौज़ा शरीफ की बुनियाद फिर से खोदो और अच्छे अंदाज में मजबूत तरीके से नबी के रौज़ा शरीफ की तामीर में लग जाओ। मजदूरों ने बुनियाद खोदना शुरू किया। जैसे मिट्टी खोदने लगे तो मलबा चारों तरफ पड़ा था। जल्दी बोलो। मलबा चारों तरफ पड़ा था, कब्रें ढक चुकी थी। मजार अनवर बोलो, मजारे अनवर बोलो, मलबे में ढक चुका था। पता नहीं चल रहा था कि पांव शरीफ कहां से कहां तक है। जब मजदूर लोग मिट्टी खोदने लगे, इधर देखिए एक चीज बता दूं, मेरे नबी के रौज़ा शरीफ में 3 मज़ार शरीफ है। जल्दी बोलो। मेरे नबी के रौज़ा शरीफ में कै मज़ार शरीफ है? 3। जो लोग हज करने गए हैं उनको पता होगा, और अगर हज में नहीं गए हैं तो जो उलमा है सब मालूम, उलमा को पता है, और जो पढ़ते लिखते हैं उनको मालूम है। मेरे नबी के रौज़ा शरीफ में कै मज़ार शरीफ है? 3। एक मेरे नबी का, दूसरा मज़ार जोर से बोलो सिद्दीक़ अकबर का, तीसरा मज़ार किनका? जल्दी बोलो फारूक आजम का। जब बुनियाद खोदने लगे तो अचानक मजदूर लोग पांव के करीब पहुंच गए। जैसे पांव के करीब पहुंचे, पांव चमकने लगा, तलवा चमकने लगा, कदम चमकने लगा। ऐसे चमक रहा था जैसे चांद चमकता हो, ऐसे चमक रहा था जैसे हीरे मोती चमकते हो। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये बुखारी की हदीस है, ये किस्सा कहानी नहीं है, ये मीडिया की बात नहीं है, ये बुखारी की बात है। गलत साबित करने पर 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मेरी तरफ देखिए, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज मौजूद है। उन्होंने मजदूर से कहा बुनियाद खोदो। जब बुनियाद खोदने लगे तो मजदूरों से गलती ये हुई कि पांव के करीब तक पहुंच गए। जैसे पांव के करीब पहुंचे तो पांव चमकने लगा, तलवा चमकने लगा, कदम जाहिर हुआ। जैसे कदम पाक जाहिर हुआ, पांव मुबारक जाहिर हुआ। जितने लोग मिट्टी खोद रहे थे डर के मारे वहां से हट गए और आपस में कहने लगे, कोई कह रहा है नबी का पांव है, कोई कह रहा उमर का पांव है, कोई कह रहा मेरे सिद्दीक़ अकबर का पांव है। सब लोग आपस में बोलो कीलो काल कर रहे हैं, चेमी गोइयां कर रहे हैं, आपस में बहस कर रहे हैं। कोई कह रहा है नबी का पांव मुबारक है, कोई कह रहा सिद्दीक का पांव मुबारक है, कोई कह रहा फारूक आजम का पांव मुबारक है। कोई सही नहीं बता रहा था। इतने में हजरत उर्वा को खबर पहुंची, वो दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। जैसे पांव मुबारक को देखा, हजरत उर्वा चीख कर कहने लगे, ला वल्लाह
मैं ही या कदमुन नबी, मैं ही या इल्ला कदम उमर। लड़ो मत, झगड़ो मत, ये मेरे मुस्तफा का पाँव नहीं है, ये तो फारूक आजम का पाँव है, ये तो हजरत उमर का पाँव है, ये तो नबी के आशिके सादिक का पाँव है। हजरत वो पाँव किनका था, जल्दी बोलो। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का। अच्छा, हजरत उमर को उस वक्त इंतकाल किए हुए कितने बरस हो चुके थे? 70 बरस। हाथ उठाकर बोलो कितने बरस? हजरत उमर को कितने बरस हो चुके थे? 70 बरस। इधर देखिए, आज वहाबी लोग कहता है मरकर मिट्टी में मिल गए, उनकी नानी अम्मा मर जाएंगी। इस हदीस को गलत साबित करके दिखाओ। अरे बोलो गलत साबित करके दिखाओ। कसम खुदा गलत साबित नहीं कर सकते। बुखारी की हदीस कह रही है हजरत उमर को 70 बरस के बाद भी लोगों ने क्या देखा कि उनका पांव सलामत है। बोलो, पांव मुबारक जाहिर हुआ तो पांव चमक रहा था। तो सीने पर हाथ रखकर बताइए, इधर देखिए, 70 बरस में, बोलो 70 बरस में नबी के गुलाम को मिट्टी ना खा सकी। अरे जब गुलाम को ना खा सकी तो नबी को कैसे खाएगी? जब गुलाम सलामत है तो बोलो नबी तो बदरजे औला सलामत है। ये तो एक हदीस, इजाजत दीजिए हदीसें बहुत हैं, सुनाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन एक आखिरी हदीस सुन लीजिए। हजरते बहुत शानदार अल्लाह के वली कब्र में जिंदा भी है, सलामत भी है और कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। कहिए तो मैं हदीस सुना दूं। अरे बोलो, ये बच्चा अंगड़ाई ऐसे ले रहा है जैसे जंगल में शेर अंगड़ाई लेता है। ये सही से बैठो, है लगता है कि तू अफ्रीका का है। ये लड़का अफ्रीकी मालूम होता है। एक शायर हमारे हिंदुस्तान में निकला है, काला कलौटा। इधर देखिए, अपने आप को अफ्रीकी कहता है जबकि वो अफ्रीका का नहीं है। इधर देखिए, चूंकि उसने अपने आप, उसका रंग काला है तो उसने सोचा लोगों को कह देंगे अफ्रीकी, तो लोग मान लेंगे कि हाँ ये अफ्रीका का है कि नहीं, जबकि ये लड़का मालदा का है। लेकिन बाहर अगर कोई पूछे, अगर ये कह दे मैं अफ्रीका का हूँ तो लोग मान लेगा, कहेगा कि भाई अफ्रीका में इसी रंग के होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह, बिल्कुल आप अदब से बैठिए। हमारा मुल्क, बोलो अफ्रीका से बेहतर है। अरे बोलो, हमारा मुल्क अफ्रीका से बेहतर है। हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहने पर फख्र महसूस करते हैं। और बोलो, हाथ उठाकर बोलो, हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहने पर क्या महसूस करते हैं? जोर से बोलो, फख्र महसूस करते हैं। जिसको हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं वो अफ्रीकी बने, वो कहीं और का बने, लेकिन हमें तो अपने मुल्क से मोहब्बत है। ये बात चली तो मैंने कह दिया। 5 मिनट में जल्दी जल्दी आखिरी हदीस सुन लीजिए, इजाजत है तो मैं सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइलिल कुरान सफ़ा नंबर 117 यानी इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़रबा बाज़ु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिबाअहु अला क़ब्रिन व हुवा ला यहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़फ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़ातन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह ज़रबतु ख़िबाई अला क़ब्रिन फ़अना ला अहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़फ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़क़ाल अलैहिस्सलाम हे यलमानियतुल मुंजियतो तुंजीहि मिन अज़ाबिल क़ब्र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस आखिरी हदीस जो मैंने आपको सुनाई वो मतलब सुन लीजिए, तकरीर खत्म। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि बास सहाबा जिहाद के मौके से बाहर तशरीफ ले गए। कहां तशरीफ ले गए? जोर से बोलो, बाहर। जब वहां पहुंचे तो अपना अपना खीमा लगाने लगे। क्या लगाने लगे? जोर से बोलो, खीमा। खीमा खीमा समझते हैं? जुग्गी बनाने लगे। जैसे जुग्गी बनाने लगे, उनको पहले से मालूम न था कि वहां पर कोई कब्र मौजूद है, लेकिन जैसे जुग्गी बनाने लगे, अचानक एक